आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे दिवाली पूजन के समय सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की कथा। दिवाली की पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकलकर आईं और कहा, सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के घर जीमने संभल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए रखने के लिए दिए, सोने की चौकी पर सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह लड़की जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह लड़की घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई, अब उदास क्यों बैठी है? तो बेटी ने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने बहुत दिया। सोने की चौकी पर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जैसा हो सकेगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका लिपकर सफाई कर ले और 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। वह लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय किसी रानी का 9 लखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और वहां 9 लखा हार डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल दें, शाल दुशाला दें, मोहर दें और अनेक प्रकार की सामग्री दें। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दें। उसने सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर थोड़ी देर में आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उस लड़की ने बैठने को सोने की चौकी दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने बैठने से मना कर दिया और कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब लड़की ने कहा कि चौकी पर तो बैठना पड़ेगा, मेरे माता पिता, भाई भतीजे क्या सोचेंगे? लक्ष्मी जी की सहेली बनी फिरती हैं और लक्ष्मी जी चौकी पर ही ना बैठी। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गईं और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। फिर साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह लड़की चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अब सुने दिवाली की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली, लेकिन पूरे संसार में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तो वह रास्ता भूल गई। उन्होंने सोचा वह सूर्योदय के बाद वसंत लोक में वापस पहुंच जाएंगी। तभी उन्होंने देखा कि सभी लोग मृत्यु लोक में अपने अपने घरों में दरवाज़ा बंद करके सो रहे हैं। सबके घर में अंधकार था। तभी अंधेरे में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया, जिसमें दीपक की एक लो टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर ही चलती रही और वहां पहुंचने पर उन्होंने एक वृद्धा को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति लेकर वह उसी वृद्धा की कुटिया में रुक गई। वृद्धा महालक्ष्मी जी को बिस्तर आदि देकर दोबारा काम में लग गई। चरखा चलाते चलाते उन वृद्धा की आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अतिथि आई थी वो तो जा चुकी है, लेकिन उनकी कुटिया की जगह पर एक शानदार महल खड़ा हो गया था और हर तरफ धन धान रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। तब से कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात को दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है और इस रात को लोग दरवाजे खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव,
कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधिपूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तब सनत कुमार बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता और लक्ष्मी जी क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यही विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन कर उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान्न का नैवेद्य अर्पण करते हैं, दीपक जलाते हैं, इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन करते हैं, उनको लक्ष्मी जी छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। बोले माँ लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी जी के भक्त कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।